दोस्तों, आज हम एक्सेल में वी लुकअप सीखने वाले हैं। जो वी लुकअप होता है उसका यूज़ क्या होता है। जो बड़ा डेटा होता है उसमें से छोटा डेटा अगर निकालना हमें होता है, बड़ा डेटा में से छोटा डेटा, तो हमें वी लुकअप की ज़रूरत पड़ती है। बराबर है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वी लुकअप कैसे वैल्यू निकलता है। बराबर। देखिए, कंपनी का डेटा दिया हुआ है जिसकी जो सेलिंग हुई थी पिछले 6 सालों में, उसका डेटा दिया हुआ है। जोमेटो, स्विगी, इट्स योर, बेस्ट होम डिलीवरी, इट क्लब, एमसी डोनाल्ड्स, जीवी फूड्स, एशियन फूड्स एंड जेप्टो। उससे जो सेलिंग हुई थी पिछले 6 साल में, उसका ये डेटा दिया हुआ है। तो हमें ये कहा गया है कि हमें जोमेटो, स्विगी, इट्स योर और बेस्ट होम डिलीवरी का डेटा चाहिए, 2022 का और 2023 का। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक सेल में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम वी लुकअप लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिख के वी लुकअप ले लेंगे और फिर टैब दबाएंगे। याद रखिए, किसी फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए टैब दबाना पड़ेगा। टैब। ओके। उसमें क्या लिखेंगे, हमें डेटा किस चीज़ का निकालना है, जोमेटो का। तो हम जोमेटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर ये जो एरे मांग रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे में क्या करना है हमें, ये ऊपर का कंपनी 2020, 21, 22 लिखा है उसको सिलेक्ट नहीं करना है, नीचे के डेटा को सिलेक्ट करना है। नीचे के डेटा को, इस डेटा को हमें सिलेक्ट करना है। देखिए, डेटा आ गया। और क्या करना है, कॉमा लगाना है। तो क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में 2022 और 23 का डेटा निकालना है। तो ये कौन से कॉलम में है 2022 और 23? देखिए, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा और पांचवा। 1 2 3 4 5। बराबर है। चौथे और पांचवे कॉलम में है 2022 का और 23 का डेटा। तो हम क्या लिखेंगे, 4,5, 4,5। ओके। फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब क्या मांग रहा है, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में क्या है, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स के लिए हम 0 लगाएंगे। बराबर है। फॉल्स मीन्स एग्जैक्ट मैच, जो डेटा है उसमें से एग्जैक्ट डेटा निकालने के लिए हम 0 लगाएंगे। और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, शिफ्ट दबा के। ओके। और फिर एंटर दबा देंगे। ये देखिए, टेबल में से, बड़े टेबल में से डेटा इसने निकाल लिया है। और आपको नीचे कंपनी का डेटा निकालना है तो क्या फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा डेटा निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसके लिए आपको जो डेटा एक्सेल में सीखना है वो आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। ठीक है। इसको मिलते हैं अगले वीडियो में।